बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैक टू बैक 2 ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर युवाओं से किए वादे को याद दिलाते हुए लिखा है कि राहुल गांधी को ना तो देश सीरियसली लेता है और ना ही भूपेश बघेल। तो वहीं दूसरे ट्वीट में रमन सिंह ने धान खरीदी के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस सरकार में किसान जितना परेशान है उतना पहले कभी नहीं हुआ और इस सरकार ने किसानों से दाना दाना खरीदने और 2500 रुपए एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार साजिश कर बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में खरीदी में अड़ंगा जरूर लगा रही है। युवा दिवस में मैं याद दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के युवकों के साथ वादा किया था। इकोनॉमी को, शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ेंगे, 60,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरर के पद भर्ती करेंगे, बंद स्कूल चालू करेंगे। मुझे लगता है राहुल जी को न देश सीरियसली लेता है न यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि इस दिशा में क्रियान्वयन नहीं हुआ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार धान को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है, सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सभी के सामने है। लेकिन अब तमाम वादों को याद दिलाने का कार्य कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने खुद बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने युवाओं का जिक्र किया है और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आपने छल किया है, किसानों को परेशान किया है, महिलाएं युवाएं सभी परेशान हैं। युवा दिवस है और युवा दिवस के दिन जिस तरह से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पे निशाना साधा और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल की इस पे प्रतिक्रिया आती हुई दिखाई दी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दरअसल सवाल जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में उस वक्त आए थे जब सीएम की ताजपोशी हुई थी बतौर सीएम भूपेश बघेल के, और उसके बाद जब वो वादों की बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार को लेकर बड़े वादे किए थे। इसके अलावा खेत को शहरों से जोड़ने की बात उन्होंने कही थी। इन सब तमाम वादों का एक वीडियो ट्विटर के जरिए पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को भी और राहुल गांधी को भी घेरा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मसले को भी एक ट्वीट के जरिए उठाया। मतलब बैक टू बैक उन्होंने 2 ट्वीट किया, और एक तो धान खरीदी का मसला, दूसरा रोजगार का मसला, और दोनों मसलों पे सरकार को घेरते नजर आए, कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए। सीएम भूपेश बघेल ने उसी पे पलटवार किया और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि क्या हम उनके भी वादों का याद नहीं दिलाएं। देखिए, दरअसल में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे उस बातों को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा हो या धान खरीदी का, लगातार छत्तीसगढ़ में सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने चाहे वो एफसीआई को अनुमति देने का मामला हो, केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ से सेक्टर पुल में चावल लेने की बात हो, या इसके अलावा बारदाने की बात हो, उस मसले पे पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को जवाब दिया। लेकिन इस सबके बीच बड़ी बात यही है कि लगातार ये देखने को मिलता है कि इन तमाम मसलों पे, चाहे धान खरीदी में व्यवस्था का मसला हो या बेरोजगारी का मसला, उस मसले पे सदन से, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में लड़ाई और बयानबाजी दिखाई देती है राजनीतिक तौर पे। लेकिन इसका हल क्या निकल रहा है, ये अभी भी प्रदेश का युवा जो है वो टकटकी लगा के इस ओर देख रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अभी देख रहे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है, किसान जो है परेशान हैं, तो वो राज्य सरकार को भी कई मसलों पे घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को भी कई मसलों पे घेर रहे हैं। तो समस्याओं का हल हो रहा है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। राजनीतिक तौर पे बयानबाजी तो परवान पे है, लेकिन समस्याओं का हल हो रहा है क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है क्या, किसान बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो ये नजर आता है कि समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। धान खरीदी शुरू हुई, बहुत लेट शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी खरीदी केंद्र बंद मिले, तो कई जगह पर बारदानों की कमी हुई, उठाव के चक्कर में भी कई जगह पर किसानों
किसानों को काफी परेशानियां हुई। लेकिन इस बीच बड़ी ही आश्चर्य की यह बात है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, प्रदर्शन की भी बात करती, प्रदर्शन की रणनीति बनती है बीजेपी की भी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी। अभी आने वाले दिनों में प्रदर्शन की रणनीति बन रही है। ऐसे में सिर्फ अपने आप को किसान हितैषी, युवा, महिलाओं के लिए कार्य करने वाली सरकार, भूपेश सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी तो फिलहाल यही नजर आता है। देखिए, कमोबेश सभी स्थिति वही दिखाई दे रही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब अपने आप को किसान हितैषी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब अपने आप को जो बेरोजगार हैं उनके हितैषी बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब ये बता रहे हैं कि नहीं, हमारे दौर में महिला सुरक्षा बेहतर थी। अभी ये बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, नहीं, हमारे दौर में महिला सुरक्षा की स्थिति बेहतर है, या कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, या अपराधियों पे अंकुश लगाए। तो अपने अपने दावे हैं दोनों पार्टियों के, लेकिन हकीकत जो जमीनी स्तर पे दिखाई देता है, तब भी जब बीजेपी का शासनकाल था कई मोर्चे पे विफलता नजर आती थी, और तब भी जब अभी कांग्रेस का शासनकाल है तो चाहे किसानों की बात करें, बहुत सारे किसान ऐसे धान खरीदी केंद्रों पे जाने पे मिल जाते हैं कि आखिर सरकार ने उन्हें अंतर की जो राशि है वो एक बार में क्यों नहीं दी। किसान जो है वो राज्य सरकार पे भी आरोप लगाते नजर आते हैं या कटघरे में खड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पीड़ा है किसी न किसी व्यवस्थागत त्रुटि को लेकर, कहीं न कहीं व्यवस्थागत जो खामियां है उसको लेकर केंद्र सरकार पे भी वो निशाना साधते नजर आते हैं, घेरते नजर आते हैं, कटघरे में खड़ा करते नजर आते हैं, और राज्य सरकार को भी आते हैं। बेरोजगार भी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने भी बड़ा वादा किया था, मोदी जी ने बड़ा वादा किया था, उन्हें रोजगार नहीं मिला। बहुत सारे बेरोजगार ये भी है जो राज्य सरकार को भी घेर है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अगर रोजगार नहीं दिया गया तो, नहीं तो रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि कोशिशें अपने स्तर पे सरकार की होती है और सरकार उसे बार बार तर्कों के साथ रखने की भी कोशिश करती है, पार्टियां करती है, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि लाखों बेरोजगार पुराने बीजेपी के शासनकाल में भी छत्तीसगढ़ में थे जो नौकरी की बाट जो रहे थे। अभी भी लाखों बेरोजगार हैं जो नौकरी की, रोजगार की बाट जो रहे हैं। अभी भी किसान परेशान है कि राज्य सरकार हर बार, सभी को ये पता है कि राज्य सरकार हर बार केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी कमी रहती है तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है, ना कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर। ये हमने हमेशा देखा है। लेकिन इस बार रमन सिंह ने भी नहले पे दहला चलते हुए राज्य सरकार पर नहीं बल्कि सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा है, और यही वजह है कि उनका वीडियो पोस्ट किया गया है। याद दिलाया गया है कि राहुल गांधी जब चुनावों के पहले छत्तीसगढ़ आए थे और जो वादे किए गए थे वो तो पूरे अभी तक हुए नहीं। देखिए, इसमें दो तरह की बातें दिखाई दे रही है। एक तो बीजेपी या बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पर्सनल स्तर पे भी पार्टी संगठन के साथ साथ अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश में है या अपनी सक्रियता अब बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है बीजेपी के स्तर पे, क्योंकि 1000 दिन की लगभग कार्य योजना बीजेपी ने बनाई है और उस कार्य योजना में आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कि 15-15 दिनों में ही समीक्षाएं भी हो रही है कि किस बड़े नेता ने क्या कुछ राजनीतिक तौर पे पहल की है और पार्टी संगठन स्तर पे क्या कुछ हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में एक ये बात रही। दूसरी बात कि विपक्ष का ये काम है कि अगर कहीं पे भी किसी वर्ग को परेशानी हो रही है तो उसका साथ देते हुए वो सरकार तक उस वर्ग की बात पहुंचाए, और बीजेपी इसी कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि विपक्ष की राजनीति में अगर लोगों के साथ खड़ा होकर जो लोग अपने आप को पीड़ित महसूस करें या जो लोग महसूस करें कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो सरकार तक पहुंचाती है, तो विपक्ष की राजनीति तभी फलीभूत होती है और सत्ता तक की कुर्सी हासिल होती है। तो ये कमोबेश बीजेपी बनाए रखना चाह रही है और ये जरूरी भी होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में बेहद जरूरी है कि अगर सरकार कहीं पे नाकाम दिखाई दे रही है तो उसे घेरा भी जाए, सवाल भी उठाया जाए, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेता इतने सक्रिय भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं को भी घेर रहे हैं, क्योंकि वादा उनका भी था, इनका भी था, तो वादा निभाया जाए। हालांकि जो सत्ताधारी दल है उसके अपने तर्क होते हैं। सत्ताधारी दल पिछली सरकार के दौरान की खामियों को भी गिनाता है, लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर जब चुनाव का वक्त आता है तो जनता किस पे विश्वास करती है, किस पे भरोसा करती है। हाँ, एक भूमिका उसकी बनानी शुरू हो जाती है जो अभी से दिखाई। यही वजह है कि अब एक्शन मोड में विपक्ष नजर भी आ रहा है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी आक्रामक तौर पर घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वादे याद दिलाए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।